हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन, और जाते जाते बोला था ये क्वेश्चन तुमने सब लोगों ने ट्राई करना। तो आई होप सब लोगों ने ट्राई किया होगा और सबका आंसर आया भी होगा। और अभी तक के ये क्वेश्चन देखने में ये ऐसा फील जरूर देता है कि 1 + i 1 - i, तो क्या अपन इसको करेंगे 1 + i इंटू 1 + i अपॉन 1 - i और 1 + i। करेक्ट। तो आप इसको ऐसा देखोगे 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 - 1 + 2i अपॉन 2 इज इक्वल टू i। तो क्या इसको सॉल्व करके हमें ये चीज़ तो फील आ गई कि ये इक्वल टू i है। तो ये क्या हो जाएगा i⁴n इक्वल टू 1, i⁴n इक्वल टू 1। तो n की मिनिमम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला उसने, नेचुरल नंबर। तो i की वैल्यू 1 रखेंगे तो i √-1। आई स्क्वायर कितना होगा -1, i³ कितना होगा -i, और i⁴ 1, i⁴ 1। तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी 4। लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 4। आई होप सबने ये सवाल सॉल्व कर लिया होगा और सबका आंसर 4 ही आया होगा। एम आई राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं और लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम्पल, तो फर्स्ट आता है i(x²) -3x -2i इक्वल टू 0। हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बोलो, हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है i, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है -2i। ठीक है, तो इसके रूट्स कितने आएंगे 3 प्लस माइनस b² 9 -4i -2i, करेक्ट, अपॉन 2 इंटू i। बोलो, क्या इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √b² -4ac -b प्लस माइनस √b² -4ac? क्या हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं? यस सर, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते। अच्छा जी, ओके। तो अगर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते तो ये क्या होगा 3 प्लस माइनस 9 + 4i² सॉरी 9 + 8i² अपॉन 2i। तो ये कितना है, i² कितना है -1, i² है -1, करेक्ट। 9 - 1 तो 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2i इज इक्वल टू, जैसे एक रूट क्या आएगा x इक्वल टू 4 अपॉन 2i इज इक्वल टू 2 अपॉन i, और 2i अपॉन i² -2i। एक रूट आया -2i। बोलो सही बोल रहा हूँ या गलत? दूसरा रूट 3 - 1 अपॉन 2i, 2 अपॉन 2i इज इक्वल टू 1 अपॉन i। तो ये हो जाएगा i अपॉन i² इक्वल टू -i। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक को सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से हमने प्रीवियसली किया था। ठीक है ना? तो इसी का एक नेक्स्ट सवाल मैं आपको देता हूँ। एवरीवन विल ट्राई दैट प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम है 2 1 + i x² -4 2 - i x -5 -3i इक्वल टू 0। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एवरीवन, सॉल्व। a को मानो, b को मानो, c को मानो, फिर -b प्लस -b √b² -4ac का फॉर्मूला लगाओ, है कि नहीं? तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे बिना डरे, बिना रुके। बोलिए।
ए को आप क्या बोलोगे? ए को आप क्या बोलोगे? ए इज इक्वल टू, आई होप सबने प्लॉस करके सॉल्व किया होगा। बी इज इक्वल टू -8 + 4i, या तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, -8 - 4i, करेक्ट। और c इज इक्वल टू -5 + 3i, 5 + 3i, c इज इक्वल टू -5 + 3i। तो जैसे ही आपने लिखा x इक्वल टू, करेक्ट, लिखा, फिर आपने इसको माइनस को माइनस लिखा, फिर 8 - 4i प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना होगा? 64 -16 -32 64i, ये हो गया बी स्क्वायर, -4ac, माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, कितना होगा? 5 - 3, फिर होगा 3i + 5i + 8i अपॉन 2 × 2 1 + i, 2 × 2 1 + i। This is how we solve this kind of problems. तो ये क्या होगा? 8 - 4i, 64 - 16 -12 -8, 32। क्या मैंने सही सॉल्व किया क्या? इधर 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 8 होना चाहिए, 2 × 4 8 है ना, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाता है। फिर क्या बचता? 2 16 16 खत्म, 8 अपॉन 4 1 + i, तो ये कितना हो जाएगा? 2 - i ± 2 अपॉन 1 + i, करेक्ट। एक रूट क्या होगा इसका? ध्यान से देखेंगे तो एक रूट होगा x1, 2 - i + 2, 2 - i + 2 अपॉन 1 + i, तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - i × 1 - i, तो ये हो जाएगा 4 - i 1 - i अपॉन 2, 4 - 1 -4i - i अपॉन 2, तो 3 - 5i, एक रूट आया। फिर दूसरा रूट क्या आएगा? x2, 2 - i -2 1 - i अपॉन 1 + i 1 - i, तो ये -i 1 - i 2, ये हो जाएगा -i + 1, नहीं i स्क्वायर, -i -1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -1 + i अपॉन 2। बोलो, ये है, दिस इज हाउ वी फाइंड टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ कित्तों कित्तों का आ गया था? नेक्स्ट सवाल इसी के साथ हम सॉल्व करेंगे। इफ x - 2 + y - 3i अपॉन 1 + i is equal to 1 - 3i, find x and y, फाइंड x एंड y। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन तो आई होप सबसे हो जाना चाहिए।
मतलब ये क्वेश्चन तो होना मांगता ही मांगता। बोलो कैसे करेगा? सब करेगा, बोलो कैसे करेगा? ये क्वेश्चन तो होना ही मांगता, बोलो कैसे होगा? फटाफट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, x-2 प्लस y-3i। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1-3i, 1 + i, क्या हो जाएगा? 1 + i-3i, -3i² मतलब 3, तो 4-2i। बोलो मांगता कि नहीं मांगता? यस सर। तो अगर ऐसा हुआ तो x-2 = 4, x = 6 और y-3 = -2, तो y = 1। तो ये पेयर आते हैं। मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी को रिलेट कर सकते हैं, मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी को रिलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी रिलेट कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी। दिस इज हाउ वी रिलेट कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ फिर अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखते कौन बच्चा कर पाता है। ठीक है। इफ f(x) = x⁴ - 4x³ + 4x² + 8x + 44, फाइंड 3 + 2i। ये क्वेश्चन देखते से ही बच्चा ये क्या होगा? इससे तो हो ही नहीं पाएगा, ये कैसे करेगा हम? बताइए ये सवाल बच्चा कैसे करेगा? एक्स के जगह पे क्या है? एक्स पॉज करके सॉल्व करना। x = 3 + 2i है क्या? तो x-3 का होल स्क्वायर = 2i का होल स्क्वायर है क्या? तो x² - 6x + 9 = -4। तो x² - 6x + 13 = 0। करेक्ट। सब सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा फटाफट। क्या हो जाएगा? x² 6x + 13, तो x⁴ तो खत्म, माइनस प्लस 2x³ देखो -4 है तो -6 आया तो +2 ऐड करना पड़ेगा, और ये 13x² है तो -9x² पे लेके आना पड़ेगा। देख लो 4x² ही है ना, तो यहाँ पे 13 है तो -9 + 8x + 44, खत्म। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 2x कॉमन, x² - 6x + 13, मैं तो लिख देता सीधा, तो ये कितना हो जाएगा? -12x², तो मैं इसको 3x² लिख देता हूँ। 26x, तो ये कितना हो जाएगा? -18x प्लस 3 कॉमन निकालने के बाद 13 बचना चाहिए, 39 + 5, तो ये और 0, तो 3 कॉमन, x² - 6x + 13 + 5, ये 0 और ये आंसर 5। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि इस टाइप का सवाल ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। फिर देखो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाते हैं। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स of the equation x² + p + iq x + 3i is 8, then find the value of p and q where p and q are real। बताओ कैसे किया जाएगा? बताओ इस सवाल को कैसे करेंगे?
दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। उसने क्या बोला, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 है। तो फिर उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस पी प्लस आई क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 3i इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट टू 3i इक्वल टू 8। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pqi is equal to 8 plus 6i is equal to 8 plus 6i। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन बनती है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8 और पी क्यू इक्वल टू 3। ठीक है ना, पी क्यू इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 9 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8। पी स्क्वायर माइनस 9 अपॉन, सॉरी हाँ पी, हाँ सही है। तो p की पावर 4 माइनस 8p स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू दिस। तो p स्क्वायर माइनस 9 और p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। तो p स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब p इज इक्वल टू या तो वो प्लस 3 रहेगा या तो वो माइनस 3 रहेगा। अगर p प्लस 3 है तो q इक्वल टू प्लस 1 है, और अगर माइनस 3 है तो माइनस 1 है। तो ये दो सेट आए, ये दो सेट है, या तो p इक्वल टू 3 q इक्वल टू 1, या तो p इक्वल टू माइनस 3 q इक्वल टू माइनस 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं एक और जनरली एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते कौन सा बच्चा सॉल्व कर पाता है। ठीक है, देखते, इजी सा क्वेश्चन है, देखते किसका सबसे जल्दी आंसर आता है। 592 प्लस 590 प्लस 588 प्लस 586 प्लस 584 अपॉन 582 प्लस 580 प्लस 578 प्लस 576 प्लस 574 माइनस 1। बोलो किसका सबसे पहले आंसर आता है, बताओ फटाफट मुझे। तो ये क्वेश्चन का आंसर कौन निकालेगा? जैसे कि ये लास्ट में 544 लिख दिया गलती से मैंने, ये 574 है। तो थोड़ा सा ध्यान से वापस से सॉल्व कर लेना। ओके बताओ, वो भी बताओ ना। करा सबने पॉज करके अटेम्प्ट, आई होप। चलो देखो, पहला वाला 1 है, फिर दूसरा वाला क्या है 588 मतलब 80, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। फिर ये 1, फिर ये हो जाएगा 586 आई स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस। तो आई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 होता है। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये इधर 1 कैंसिल। तो 1 अपॉन आई स्क्वायर माइनस 1। तो 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1। तो माइनस वन इक्वल टू माइनस 2। माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 2। अब नेक्स्ट हेडिंग सीखेंगे अपन, और ये क्लास की वन ऑफ द बेस्ट हेडिंग है ये। मतलब बेस्ट क्या बोल सकते हैं, ये क्लास हम इसी हेडिंग को सीखने के लिए स्टार्ट करे थे, जो कि हेडिंग है, लिखिए सब लोग, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लास हम इसी हेडिंग के लिए सीखने के लिए किए थे। ठीक है ना।
और ये करने का बहुत ही शानदार तरीका है। जैसे कि इसको सॉल्व करने का तरीका है कि मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अज्यूम लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी। you have to find you have to find root a plus ib. You have to find root a plus ib. You have to find root a plus ib. So how we can find this kind of problem? A plus ib is equal to, हमने x plus iy मान लिया, हमने x plus iy मान लिया, xy belongs to रियल नंबर, हमने ये माना। माना तो ये पूरा प्रोसेस थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा अच्छा प्रोसेस है और प्रोसेस से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे अपने स्क्वायर किया तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। करेक्ट, यहाँ तक बात समझ में आया। ऑन इक्वेटिंग we found that कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए फर्स्ट, फिर 2xy इक्वल टू बी सेकेंड। फिर इसको आप सॉल्व कैसे करें? दोनों को सॉल्व करने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। तो हम क्या करते, एक थोड़ा सा दिमाग लगाते। दिमाग कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर स्क्वायर लूँ तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इज दिस इक्वेशन राइट और रॉन्ग। आप सॉल्व करके देखिए, पॉज करके वीडियो, पता तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। बताइए, तो अगर ये इक्वेशन मैंने सही लिखी तो फिर आपने देख लिया होगा, तो इसको अपन ए स्क्वायर बोल सकते हैं और इसको 2xy का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? तो इसको बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? अरे सर, एक्स और वाई रियल है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कभी भी सिंस नेगेटिव हो सकता क्या? नहीं। बहुत सही, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया। ये आया थर्ड इक्वेशन। सर अगर हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, फर्स्ट प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर क्या आया? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2। बोलो, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? फिर अगर हमने 3 माइनस 1 किया तो वाई स्क्वायर आया 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। करेक्ट, तो ये y आया, ये आया। तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, ये सोचने वाला पार्ट है। बताओ, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया कि अब अगर इसको अगर सॉल्व करके देखेंगे तो x क्या आएगा? प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 और y आएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। ये y आया। बोलो, सही है गलत? यहाँ तक आपका बात समझ में आता है? अच्छा जी, अगर सुनना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो क्या दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा जी, सर ये कंडीशन आपने कैसे निकाली? तो अगर मैं ऐसा बोलूं, इफ बी इज पॉजिटिव तो बोथ
x and y are of same sign. If b is positive, then both f x and y are of same sign. Correct. If b is negative, then both x and y are of opposite sign. X and y are of both opposite sign. If b is negative, then x and y are of both opposite sign. ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी. ये आपको यहां से देखना है b. करेक्ट. ये आपको b से देखना है. अगर b पॉजिटिव है, then x and y are of सेम साइन. अगर b निगेटिव है, then x and y are of अपोजिट साइन. तो ये तो आपको गिवन क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि b पॉजिटिव है या नेगेटिव है. जैसे कि अब मान लो 2 + 3 आए, तो यहाँ पे b पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x और y, जैसे कि देखो x और y प्लस माइनस आ रहे हैं ना, प्लस माइनस, तो या तो x को अगर प्लस ले रहे तो y को भी आपको प्लस, या तो x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, ऐसा. तो ये चीज आपको समझना है कि b इज पॉजिटिव. जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक कंडीशन, इफ b इज पॉजिटिव देन x and y are of same sign. मतलब √a+ib is equal to plus minus root a² plus b² plus a upon 2 plus I √a² plus b² minus a upon 2. करेक्ट. -a/2. यहाँ तक आपको बात समझ में आई. क्योंकि देखो प्लस लिया तो दोनों प्लस, माइनस लिया तो दोनों माइनस, आर ऑफ सेम साइन. इफ b इज नेगेटिव, देन x and y are of अपोजिट साइन. करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, a+ib. अपोजिट साइन लेने का एक और एकमात्र तरीका है a² plus b² plus a अपॉन 2 माइनस आई. देखो अगर प्लस लिया तो एक प्लस दूसरा माइनस, और माइनस लिया तो पहला माइनस दूसरा प्लस, रूट a² plus b² minus a upon 2. This is how we solve this kind of problems, and this is how we solve square root of a complex number. This is how we solve square root of a complex number. यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए. मैं एक दो एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ में आने लगेगा कि हाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स शुड बी डन. ये आपको कभी भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है. जैसे मैं कभी भी फॉर्मूला याद रखता नहीं, जबकि अगर मुझे गलती से हो गया तो बात अलग है, पर मैं याद कभी नहीं रखता, है कि नहीं. तो देख लीजिए आप. Find the square roots of the following. Find the square roots of the following. Find the square roots of the following. कैसे होगा, ध्यान से समझना. फर्स्ट, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे. 7 - 24i. ओ यहाँ पे b निगेटिव है. b इज इक्वल टू -24 नेगेटिव. x and y आर ऑफ अपोजिट साइन. यहां से तो हमने ये चीज समझ ली. अच्छा जी, तो हम इसको क्या करेंगे, x + iy लिखा. देखो इसको फटाफट में कैसे करते हैं. 7 - 24i इज इक्वल टू x² - y² plus 2xyi. करेक्ट. तो x² - y² इक्वल टू 7 और 2xy इक्वल टू -12. ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड. तो x² + y² इक्वल टू √a² + b² होता है.
तो रूट 7 स्क्वायर प्लस -24 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ये आ गया सेकंड। थर्ड, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू +-4, और 3 - 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 18, 2y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू +-3, y इक्वल टू +-3। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो फिर x और y को नेगेटिव साइन लेना है, तो आपका स्क्वायर रूट क्या हुआ, 7 - 24 आए, क्या हुआ 4 - 3 आए, या तो -4 + 3 आए, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको ये सारे तरीके याद रखने हैं, मैं तो ऐसे ही करता ओरली, फटाफट फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे आप सवाल, तो आपको एक और सवाल मिलेगा, आ जाओ। √5 + 12i, √5 + 12i कैसे करोगे। यहाँ तो सर सबसे पहले हम मानेंगे b = 12, that is positive, x and y are of same sign, x and y are of same sign, ये तो हमको यहाँ से मानना ही पड़ेगा, x and y are of same sign। वाह, मजा आ गया, बहुत मजा आया। x and y are of same sign, मान लिया x n, तो 5 + 12y, x स्क्वायर - y स्क्वायर प्लस 2xy आए, करेक्ट। x स्क्वायर - y स्क्वायर इक्वल टू 5 फर्स्ट, और xy इक्वल टू 6 सेकेंड, xy इक्वल टू 6 सेकेंड, है कि नहीं। तो तुम्हें एक चीज याद रखनी चाहिए, x स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू √a स्क्वायर + b स्क्वायर। ये चीज अगर याद रखोगे तो मजा आ जाएगा, आपके क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया x स्क्वायर + y स्क्वायर, 12 स्क्वायर कितना 144, 144 + 25 169, 169 का रूट 13, क्या आया थर्ड। जैसे ही आपने ये थर्ड लिखा, 1 + 3, x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू +-3, और ऐसे ही 3 - 1 किया तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, y इक्वल टू +-2, और x और y सेम साइन के होना चाहिए, तो मतलब 5 + 12y इक्वल टू 3 + 2y, या तो -3 - 2y, दोनों भी चलता, दोनों भी चलता। समझ में आया कैसे सॉल्व किया मैंने, फटाफट 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 फटाफट। दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए कि इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे कैसे स्टेप फॉलो करना है। मैं सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करता और एक बी देखता, बस मेरा सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता। तो फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल ये है, थर्ड। नेक्स्ट सवाल देखेंगे और देखते ही रहेंगे। -15 - 8i, सबको अटेम्प्ट करना है, सब कमॉन तुरंत अटेम्प्ट करें, फटाफट फटाफट फटाफट। पॉज करो वीडियो और सॉल्व करो, मजा आ जाएगा। सबका सॉल्व होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। बोलो कैसे करेंगे। देखो, इसको अपन सीधा बोलेंगे b = नेगेटिव, नेगेटिव तो अपोजिट साइन x एंड y की, यहाँ तक हम समझ गए। तो इसको बोल देंगे x + i/, तो -15 - 8i, x स्क्वायर - y स्क्वायर प्लस 2xy आए, ठीक है। x स्क्वायर - y स्क्वायर इक्वल टू -15 फर्स्ट, और xy इक्वल टू -4, तो x स्क्वायर + y स्क्वायर मेरे हिसाब से तो 17 होना चाहिए, क्योंकि 15 स्क्वायर प्लस
8 स्क्वायर 289 होता है और ये 17, ये 3। तो 1 + 3 क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 और वाई स्क्वायर हो जाएगा 32। 32 डिवाइड बाई 2 16। तो x इक्वल टू +-1, वाई इज इक्वल टू +-4। तो ये हो जाएगा √-15 - 8i इज इक्वल टू 1 - 4i -1 + 4i। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। चलो फिर नेक्स्ट, फोर्थ, फाइंड i +-i। कैसे करेंगे बताइए, सॉल्व करो फटाफट, आ जाओ। ये सबने कॉपी कर लिया होगा, आई होप सब कॉपी कर लीजिए तुरंत। और इसी के साथ नया सवाल, इसमें 2 स्क्वायर रूट है, आपको 2 स्क्वायर रूट साथ में सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा साला मजाक भी हमसे, ओके। मैं भी ट्राई करता हूँ, तुम भी ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। चलो देखते किसका पहले होता है, किसमें कितना है दम। z इक्वल टू i +-i। तो z स्क्वायर इक्वल टू i -i प्लस 2i -i। अच्छा जी, ये तो 0, 2i -1i। तो ये हो जाएगा 2i इंटू, ये भी i, तो ये हो जाएगा 2i स्क्वायर -2, 2i स्क्वायर -2। तो इसको अगर अपन z बोलेंगे तो +2i √2i, करेक्ट। तो एक z आता है +√2i और एक z आता है -√2i। एक z आता है +√2i, एक z आता है -√2i। बताओ सही बोल रहा हूँ या गलत। एक्चुअली इसको बच्चे देखते हैं अपन, ये अपना जो आंसर आया वो करेक्ट आया क्या गलत आया, अपन सॉल्व करके देखेंगे इसको। तो ऐसा देख लेते, √i इज इक्वल टू x + i/, अपना जो ऑफिशियल मेथड है। तो यहाँ पे b पॉजिटिव है तो i हो जाएगा x स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 2xy i। तो x स्क्वायर -y स्क्वायर इक्वल टू 0, xy इक्वल टू 2xy इक्वल टू 1, 1 2, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और y स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा √i हो जाएगा +-1/2 या तो +1/√2 प्लस 1/√2i प्लस 1/√2, नहीं सॉरी, -1/√2i। फिर दूसरा वाला करके देखेंगे तो -i नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + i/, x स्क्वायर -y स्क्वायर इक्वल टू 0, 2xy इक्वल टू -1 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √-i इक्वल टू 1/√2 -i/√2 -1/√2 प्लस i/√2। सही है ना। या तो इसके 4 सवाल आए, 4 जवाब आएंगे। इसके 4 जवाब कैसे, एक बार इससे दोनों का एडिशन, फिर इससे दोनों का एडिशन, तो क्या होगा √i प्लस √-i। तो पहले वाले से दोनों का एडिशन करेंगे तो खत्म हो जाएगा वो माइनस वाला टर्म, तो ये हो जाएगा 2/√2, तो ये हो जाएगा √2। देखो, और फिर इधर से एडिशन करेंगे तो
दूसरे का साथ करेंगे तो √2i, यहाँ तक आ गया। फिर √i प्लस √i, दूसरे वाले के साथ पहले वाले का एडिशन करेंगे तो माइनस माइनस है दोनों, माइनस माइनस तो ये हो जाएगा -√2i, और ये हो जाएगा -√2। तो इसके 4 पॉसिबल आंसर्स आते हैं। जैसे अगर ये मेथड से आप करते हो तो इससे 2 ही पॉसिबल आंसर आते हैं, करेक्ट। इससे 2 ही पॉसिबल आंसर आते हैं, तो आपको करना यही मेथड पड़ेगा, है कि नहीं? सही है गलत? गलत। क्योंकि आप एक चीज बताओ, दो इमेजिनरी नंबर का एडिशन रियल कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है क्या दो इमेजिनरी नंबर का एडिशन रियल? यस, पॉसिबल है। ठीक है ना? 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, देखो दो इमेजिनरी नंबर का एडिशन रियल हो सकता है। समझ में आ रही ना मेरी बात? यहाँ तक आपको ये भी पॉइंट समझना पड़ेगा। तो इसके 4 रूट्स आए, ठीक है। तो फाइनली आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, देख लो। इसमें आपको सिर्फ 2 ही रूट्स मिल रहे थे, पर ये सॉल्व करते हुए आप देखोगे तो इसमें आपको 4 रूट्स मिलेंगे। तो आंसर कितने होने चाहिए? 4। ठीक है ना? तो आई होप यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया हो। ठीक है, फिर एक लास्ट जाते जाते आपको होमवर्क देते जाऊंगा, ठीक है। और ये होमवर्क सबको अटेम्प्ट करना है। और ये क्वेश्चन ऐसा है, 5 + 12y प्लस 5 - 12y अपॉन 5 + 12y माइनस 5 - 12y। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका इस क्लास का होमवर्क है, ठीक है। आपको ये कल करके लेके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन भी होगा, देखते हैं आपका सवाल का आंसर सही आता है या गलत। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।